आज हम बात करेंगे बच्चों का भूख नहीं लगना, कीड़े होना बच्चों के पेट में और बच्चों का मिट्टी और चूना खाना। एक बहुत ही कॉमन बीमारी है बच्चों में जो मिट्टी खाते हैं और दीवार का सीमेंट खाते हैं और चूना जैसी चीजें वो ईंट पत्थर खाते हैं। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक मेडिको रीजन और एक नॉन मेडिको रीजन। अगर बात की जाए मेडिको रीजन यानी कि किस वजह से ये होता है, किस कारण होता है और बच्चों को कौन सी मेडिसिन देना चाहिए और किस इसके क्या क्या यूज होते हैं। तो सबसे अगर पहले बात की जाए मेडिको रीजन की, तो आज के प्रेजेंट टाइम में बच्चों के अंदर बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है बच्चों के पेट में कीड़े होना। जो बच्चे छोटे होते हैं उनको हमेशा याद रखें कि कीड़े की दवाई अवश्य पिलानी चाहिए। ये आपके जो आशा आंगनबाड़ी वर्कर होते हैं, एएनएम जीएनएम होती है, वो भी बच्चे को बताती हैं माँ को, लेकिन आप लोग नहीं खिला पाते, जिसके कारण उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जो बच्चे उल्टा सोते हैं तो उनके पेट में कीड़े होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, खाना ज़्यादा खाते हैं, उनके पेट में भी कीड़े होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब अगर बात की जाए कि बच्चे के पेट में अगर कीड़े हों तो उसको कौन सी मेडिसिन देना चाहिए। अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है और उसके पेट में कीड़े हैं, तब आपको एल्बेंडाजोल या वेंडी प्लस सस्पेंशन आते हैं, ये उसको आप एक खुराक में दे सकते हैं। तो ये जब आप रात को देंगे मीठे दूध से, तो सुबह को बच्चे को पतली लैट्रिन आएगी। अगर उसके पेट में कीड़े हैं तो वह कीड़े भी आते हैं। अब बात की जाए कि अगर बच्चा आपका 2 साल से ऊपर है, जैसे 3 साल 4 साल 5 साल, तो एक सिरप आती है किटकाट, इसमें 3 डोज होती हैं, तो ये आपको 3 दिन तक लगातार देना होता है। तो ये कीड़े वाली दवाई आप अपने बच्चे को अवश्य दें, इसका विशेष ध्यान रखें। अब अगर बात की जाए, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी सेहत नहीं बन पाती, दुबले पतले होते हैं और वह मिट्टी खाते हैं, चूना खाते हैं, दीवार का सीमेंट खाते हैं, तो उस कंडीशन में उन बच्चों को शरीर में आयरन की कमी के लक्षण होते हैं। जिन बच्चों को आयरन की कमी होती है, एनीमिया होती है, तो उनको मिट्टी अच्छी लगती है क्योंकि मिट्टी में आयरन होता है, तो उनका मन अंदर से मिट्टी के लिए करता है। तो उनके लिए आपको आयरन की सिरप, सस्पेंशन और छोटे बच्चों को ड्रॉप देना चाहिए। तो उसमें अगर बात की जाए तो आप रूबिडिड एस से भी दे सकते हैं। रूबिडिड एस में आयरन फोलिक एसिड होता है, जो बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और उनकी ग्रोथ को भी बढ़ा देता है। आपको समय समय पे अपने बच्चे पर विशेष ध्यान देखना है, क्योंकि कीड़े वाली दवाई आप 2 साल 5 साल 9 साल 10 साल ऐसे आपको देनी होती है। आप इसको नहीं देते हैं तो बच्चों में गंभीर प्रॉब्लम देखने को मिलती है और बच्चे पनप नहीं पाते हैं। और अधिकतर देखा गया है कि कुछ बच्चों को समय पे लैट्रिन नहीं आती है, तो उसकी वजह से भी आपका बच्चा कमज़ोर हो सकता है। तो अगर आपके बेबी है, छोटे चिल्ड है घर में और उनको समय पर लैट्रिन नहीं आती है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। आपको उनको जाइम से रिलेटिव ड्रॉप्स चलाने हैं, जैसे कि अरेस्टोजाइम होता है। ये ड्रॉप्स आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ड्रॉप्स आप उनको सुबह शाम 5-5 बूंदे दें। जो बच्चा आपका 1 साल से छोटा है और आपका बच्चा 2 साल के समथिंग है, तो अब आप 2-2 ml उसको सुबह शाम दें, जिससे कि उसका पेट अच्छे से साफ रहेगा, तो उसको भूख भी लगेगी और उसका वजन भी बढ़ेगा और आपका बच्चा हष्ट-पुष्ट होने लगेगा। तो आपको अपनी फैमिली अगर छोटे बच्चे हैं तो उन पर सबसे विशेष ध्यान जो देना है वह कीड़े वाली टैबलेट का या कीड़े वाली जो ड्रॉप्स होती है उसको देना होता है। अब दूसरा टॉपिक अगर बात की जाए नॉन मेडिकल रीजन, तो नॉन मेडिकल रीजन के कई सारे लक्षण हैं, उसको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।